माय नेम इज प्रिंसी एंड वी आर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर इन वन शॉर्ट वीडियो ओनली. सो मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं और अभी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी भी. सो हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो आई विल मेक वीडियो फॉर एवरी. या सो हमने अभी पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा एंड दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे केस स्टडीज आती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, तो वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना. मैंने अच्छे से वीडियो बना के डाला हुआ है. मैंने मैनेजमेंट मतलब लाइक पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज का भी वीडियोस बना के डाली हुई हैं, तो एक बार देख लेना. मतलब चैनल को ऐसे ऐसे स्क्रॉल तो कर ही लेना, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लीज देख लेना एक बारी. बाकी मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया था जिससे यू कैन कंप्लीट योर बिजनेस स्टडीज इन 30 डेज, क्योंकि हम दोनों सेम बोर्ड पे ही थे. मेरा भी कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी, तो बट आई गॉट टू स्कोर लाइक समथिंग अराउंड 95 मार्क्स इन माई बिजनेस स्टडीज. सो पढ़ लेना. बाकी हम कंप्लीट कर रहे हैं आज फाइनेंशियल मार्केट. सो बहुत इजी चैप्टर है येट वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं इसमें, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को. तो सबसे पहले एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि वो नहीं करते हो अभी तक. तो प्रिंसी दीदी के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए थे यार, 500-700. ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो गलत बात है. बहुत ज्यादा कर देना चाहिए. ठीक है, तो कर देना. मुझे बार बार बोलना क्यों पड़ रहा है यार, कर देना. चलो देखो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है, फाइनेंशियल मतलब पैसे वाला मार्केट. ठीक है, पैसे वाले मार्केट से हम क्या समझते हैं? स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं हम, बैंक्स वगैरह समझते हैं हम, LIC वगैरह समझते हैं. जहां पे पैसे का लेन देन होता है तो वो फाइनेंशियल मार्केट होता है. ठीक है, मार्केट जहां पे पैसे का लेन देन होता है बेसिकली वो होता है फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है? हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट in which it creates a link between buyers or savers and investment opportunities. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन बायर्स और सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब देखो, मान लो मेरे पास पैसा है. ठीक है, अब मुझे वो पैसा या तो सेव करना है या तो मैं इन्वेस्ट करूंगी. ये दो ही चीजें कर सकते हैं. पैसा रहेगा तो खर्चा तो नहीं करना है फिजूल. ठीक है, तो या मेरे पास एक्सेस मनी है तो या तो आई विल सेव दैट मनी और एल्स आई विल इन्वेस्ट इन समवेयर. सो मुझे कौन बताएगा, क्या बताएगा? फाइनेंशियल मार्केट मुझे बताएगा कि आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे सेव करना है. ठीक है, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है जहां पे सिक्योरिटीज बेची जाती है, खरीदी जाती है, वो अलग बात है. इसके फंक्शंस देखो क्या होते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? मोबिलाइज करता है सेविंग को, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को. देखो, मान लो मेरा अकाउंट है, मेरा HDFC में अकाउंट है, मैंने अपने पैसे जमा करके रखे हैं HDFC में, तो मुझे मालूम है कि मेरा 1 लाख रुपए HDFC में जमा है. तो क्या वो फिजिकली HDFC वालों के पास है मेरे अकाउंट में? क्या मैं बोलूंगी कि लाओ मुझे मेरे 1 लाख रुपए दिखाओ तो वो दिखाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पैसा जमा होता है तो वो हमारी डिजिट्स आ जाती है फोन में कि हाँ आपके इतना अकाउंट में जमा है. बट व्हाट दे डू इज, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स भी आते हैं, बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो भी पैसे से कंसर्न रखते हैं. ठीक है, सो व्हाट दे डू इज, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? आपकी सेविंग को, क्योंकि मैंने सेविंग करके रखे हैं 1 लाख रुपए, सेविंग को मोबिलाइज करता है. मोबिलाइज मतलब यहां से वहां लेके जाते हैं एंड चैनलाइजिंग देम into most productive uses. ठीक है, सो सबसे पहले वो मोबिलाइज करते हैं आपकी सेविंग्स को, देन दे चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. ठीक है, वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में आपका पैसा लगा देते हैं. ठीक है, ताकि वो जो सेविंग्स अकाउंट पे या FD में आपको रिटर्न दे रहे हैं तो उससे पैसा तो वो बनाएंगे, तभी तो आपको रिटर्न देंगे. फालतू पैसा तो कोई नहीं आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ये लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करवाते हैं. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? आप कभी भी पैसा अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. आप अपना पैसा कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट से. क्यों? मैं बैंक में जाऊंगी, मैं कहूंगी मेरा पैसा दे दो, मुझे 50,000 की जरूरत है, बैंक मुझे प्रोवाइड कर देगा ना पैसा. तो ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, ये आपका कैपिटल अच्छे से फॉर्म करवाते हैं, हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. ये आपका कैपिटल अच्छे से फॉर्म करवाते हैं. ठीक है, आपका मतलब कंपनीज का कैपिटल अच्छे से फॉर्म करवाते हैं. फिर प्राइस डिस्कवर करवाते हैं. ठीक है, प्राइस क्या करवाते हैं?
डिस्कवर करवाते हैं। प्राइस डिस्कवर का मतलब क्या होता है कि वो बताते हैं कि कितनी क्या डिमांड, कितनी क्या सप्लाई है, तो उस हिसाब से प्राइस किसका कितना रहना है, ठीक है, कि इंटरेस्ट कितना देना है या किसको किससे कितना चार्ज करना है, ये सारा चीजें ये फाइनेंशियल मार्केट ही बताते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अब फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। समझो, मनी मार्केट का, मनी मार्केट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, सो इसका मतलब होता है, मनी मार्केट का मतलब होता है जब किसी को भी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड होती है उसको बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। व्हेनेवर अ कंपनी और अ फर्म रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म मनी, वो जाती है मनी मार्केट में, ठीक है, समझ में आया। मान लो इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, देखो कॉल मनी होता है। कॉल मनी मतलब कि व्हेन एक बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो दूसरे बैंक से पैसा मांग लेता है, विद इन 24 आवर्स इनको पैसा वापस करना पड़ता है, ठीक है, तो होता है कॉल मनी। संडेज एंड जो हॉलीडेज होती हैं, नेशनल हॉलीडेज, वो एक्सक्लूडेड होती हैं इसमें। बाकी क्या होता है, मनी मार्केट होता है वो मार्केट जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए आप पैसा रेज कर सकते हो, मतलब कि 1 साल तक का आपको पैसा वापस देना पड़ेगा 1 साल में। शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म मतलब फॉर 1 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। जब भी किसी फर्म को, कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना पड़ता है तो वो मनी मार्केट में जाते हैं। मनी मार्केट की कोई भी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, कॉल मनी होता है, ट्रेजरी बिल होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस लाइक होते हैं, LIC, GIC, UTI, ये सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। अब क्या होता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां से आप, अब शॉर्ट टर्म तो मनी मार्केट में हो गया, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म रह गया, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म कहां पे आएगा हमारा, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। व्हेनेवर अ कंपनी रिक्वायर, व्हेनेवर अ फर्म रिक्वायर मनी फॉर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, दे गो टू कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट के भी फंक्शन सेम होते हैं। कैपिटल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है, कैपिटल मार्केट में बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो जाता है, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल मार्केट हेल्प करती है लोगों को कि उनकी जो हैबिट है, मतलब कि इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल मार्केट हेल्प्स लोगों को कि प्रमोट करती है उनकी आदत को सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की बात बराबर होती है, इनके फंक्शंस बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कैपिटल मार्केट के, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक टुडे इज द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट का मतलब वो होता है जहां पे कंपनीज को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस रेज करना होता है, तो वो मार्केट होता है कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट के देयर आर 2 टाइप्स, वन इज प्राइमरी मार्केट, अदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। सो व्हेनेवर कंपनी इश्यूज IPO, मतलब कि IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बेसिकली क्या होता है, जब सबसे पहले कोई चीज मार्केट में आती है, शेयर सुने होंगे, शेयर जब सबसे पहले इश्यू होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में इश्यू होते हैं, और जब प्रीवियसली इश्यूड शेयर्स को हम बाय एंड सेल करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। सिर्फ इतना है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। सो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सिक्योरिटी सबसे पहले इश्यू की जाती है। अब आप सबसे पहले, अगर मान लो किसी कंपनी ने अपने IPOs लॉन्च करे, तो आप क्यों खरीदोगे उसको, कैसे खरीदोगे, ठीक है, आप कैसे पता करोगे, तो प्राइमरी मार्केट में इशू कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। देखो हमारी कंपनी ने इतना कमाया हुआ है, इतने साल से हमारी कंपनी इतना ग्रो कर चुकी है, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ इस कंपनी के IPO बहुत अच्छे चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि एम्प्लॉइज को भी देते हैं, मतलब प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी, इनका कंपनीज का उसूल ही होता है, रूल्स ही है कि कंपनी के एम्प्लॉइज को पहले ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे शेयर सबसे पहले इशू किए जाते हैं, ठीक है, जहां पे शेयर सबसे पहले इशू किए जाते हैं।
सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे यहाँ पे इश्यू करे हुए शेयर्स, अब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कहाँ बेचूंगी, मैं इस मार्केट में आके बेचूंगी। मान लो मैंने इक्जिगो का आईपीओ लॉन्च हुआ था 86 रुपीज में, मान लो मैंने खरीद लिए थे, अब मेरे को पैसे की जरूरत है, तो पहले मैंने जब खरीदे थे वो प्राइमरी मार्केट था, अब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बेच दूंगी या फिर मैं अपने पैसे विड्रॉ कर लूंगी, तो वो सेकेंडरी मार्केट में करूंगी मैं, ठीक है, समझ में आया। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज की और इकोनॉमी की कंडीशन दिखाता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है जहां पे सिक्योरिटीज को बेचा जाता है और खरीदा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स क्या है, देखो, इकोनॉमिक बैरोमीटर, इसका मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज क्या कर बताता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। अगर स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है, अगर स्टॉक मार्केट बहुत खराब चल रहा है तो इकोनॉमी भी बहुत खराब चलती है, मतलब कि ये बिल्कुल सांस है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इकोनॉमी की सांस है, ठीक है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, देखो हमेशा ये क्या करता है, फिक्स करता है प्राइस को, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, फिक्स करता है प्राइस को ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के तहत, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, देखो स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट लोगों को बताता है कि आप शेयर्स क्यों खरीद सकते हो, शेयर्स खरीदने के फायदे क्या, बेसिकली पूरी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आपकी हैबिट क्या हो जाती है, आपकी हैबिट बनने लग जाती है कि हमें सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आप कैपिटल को बेटर तरीके से एलोकेट कर सकते हो, मतलब कि बांट सकते हो कि कहां पे हमें क्या चीज इन्वेस्ट करना है, क्लियर है, समझ में आया। ये था टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, क्लियर है। अब हमको पढ़ना है स्टॉक एक्सचेंज की प्रोसेस। सो वो बहुत इजी है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है, सबसे पहले आप एक सेकेंड, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि हम कैसे खरीदते हैं, प्रोसीजर, ठीक है, कि हम शेयर्स कैसे खरीदते हैं। अब हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कैसे हम शेयर्स खरीदते हैं। सबसे पहले हम ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसके थ्रू शेयर्स खरीदने हैं। देखो प्रीवियसली हमें लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता था, लोगों को चूज करना पड़ता था, बट अभी हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं जिससे हम खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। देखो नॉर्मली जैसे बैंक में हम लोग अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही ब्रोकर के साथ हमको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है उनके एप्लीकेशन पे बेसिकली, ठीक है। कोई भी बैंक के साथ हम खोल सकते हैं, तो बैंक से हम पहले डीमैट अकाउंट में पैसा लेते हैं, फिर वहां से हम एप्लीकेशन को मतलब ब्रोकर को पैसा देते हैं। तीसरी चीज, फिर आप स्टॉक और शेयर रिसर्च करोगे, ठीक है, कि कौन से हम खरीद सकते हैं, कौन से हमारे बजट में है, प्राइस मैच हो जाएंगे, फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे कि हमें इतने इतने शेयर ये खरीदने, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, आपके पास इनवॉइस आ जाएगा, आपके पास डिलीवरी आ जाएगी शेयर्स की, फिर आप पेमेंट करोगे। तो इसमें पेमेंट का दो ऑप्शन रहता है, एक आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हो, एक T+2, मतलब कि जब आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो जाएगी उसके 2 दिन तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसेस, बहुत इजी है, मतलब नॉर्मली जैसे मैंने अगर खरीदा कोई, आप मतलब मुझे कोई शेयर्स खरीदने हैं, मैं खरीदती हूँ, तो मैंने जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ग्रो करके एप्लीकेशन है, वहां पे मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे मुझे जो शेयर्स चाहिए मैंने कार्ट में ऐड कर दिए, कितने शेयर्स चाहिए वो भी मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर यहाँ से मेरे बैंक से पेमेंट कट जाएगा और मेरे पास मेरे एप्लीकेशन में शेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा डीमैट और डिपॉजिटरीज क्या होता है। देखो अब डीमटेरियलाइजेशन एक चीज आई है, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। सो डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ओए होए, सो व्हाट डू यू मीन बाय डीमटेरियलाइजेशन।
डिमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सारे कागज की चीजों को हटा के क्या किया, कागज की चीजों को हटा के सारी चीजें ऑनलाइन फॉर्म में कर दी, ताकि थीवरी ना हो, फॉर्जरी ना हो, ठीक है, कोई मतलब वो गलत काम ना कर दे, एडल्ट्रेशन ना कर दे उसमें। तो डिमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है, ओए होए क्यों नहीं चल रहा, डिमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सारे पेपर वर्क को हटा के, देखो मटेरियल क्या होता है जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, तो मटेरियल को डीमटेरियलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे पेपर वर्क को हटा के आपका क्या हुआ, आपका हर चीज ऑनलाइन फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो डीमटेरियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्यों हो गया था ये मैं भी बताती हूँ। तो डीमटेरियलाइजेशन क्यों हुआ था, सबसे पहले तो पेपरलेस बनाने के लिए सोसाइटी को, एंड दूसरी चीज क्योंकि बड़ी दिक्कतें हो रही थी। किस किसने स्कैम 1992 देखा है वो प्लीज कमेंट करना नीचे, और जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, और अगर बहुत सारा टाइम नहीं है देखने के लिए तो तब बिग बुल देख लेना जो अभिषेक बच्चन की आई थी, ठीक है। सो हुआ ये था, बहुत बड़ा स्कैम था 1992 का, और क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा पेस में आ रहा था तो एवरीबॉडी वाज देयर कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए शेयर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, तो एक रेगुलेटरी बॉडी आई, मतलब सेबी क्या थी, एक रेगुलेटरी बॉडी आई। वो बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड थी सारे ट्रांजैक्शंस देखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के, बट इनको उतना ऑथराइजेशन मिला नहीं था। ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1988 में स्टैब्लिश हुई थी, बट इनका जो कंट्रोल आया वो 1992 के बाद आया, मतलब 1992 में आ गया था, ठीक है। सो सेबी ने क्या हेल्प किया, सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, देखो फॉर्जरी आ रही थी, ठीक है, थीवरी आ रही थी, चोरी हो जाते थे, पेपर लोग चुरा लेते थे, ठीक है। फिर मैल प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती थी, इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सेबी ने बोला मेरे सामने अब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगी। जैसे तुम लोग सीबीएसई आईएससी किसी के भी बच्चे होगे, तुम लोग के पास एक बोर्ड है कि नहीं, जिसमें आप लोग पेपर देने बैठोगे। सिमिलरली सेबी एक बोर्ड है, ठीक है, जो सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अब हमारे 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे सारी एक्टिविटीज को, हम प्रोटेक्ट करेंगे सबको, और हम डेवलपमेंट भी करेंगे। रेगुलेट का मतलब है कि हम कुछ गलत काम नहीं होने देंगे, सारे काम जितने भी होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी से होने चाहिए, ये सारी चीज है। दूसरी चीज प्रोटेक्ट, मतलब कि हम कोई भी गलत काम होगा हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम सारे इनसाइडर ट्रेडिंग है वो सब खत्म करवा देंगे, जितनी भी फॉर्जरी हम सब खत्म करवा देंगे। डेवलपमेंटल का मतलब है और किस किस तरीके से हम चीजों को और एनहेंस कर सकते हैं। तो ये 3 इनके फंक्शंस थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या था सेबी का, देखो इन्वेस्टर्स मतलब कि अपन को एक प्लेस दे रहा है, अपन को बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड दे रहे हैं एक बार में, ठीक है, कि आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। टू विच उन्होंने प्रोटेक्टिव फंक्शन भी चालू किया कि आप कोई भी चीज अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेसिकली आपकी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, तो आपका पैसा कहीं पे जाएगा नहीं, मतलब शेयर्स की प्राइस नीचे चलेगा तो डूब जाएगा। बट स्टिल अगर हमारे एंड से, हमारे सेबी से एफिलिएटेड सारी कंपनीज में ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका पैसा लेके नहीं भागेगी। दूसरी चीज होगी कंपनीज को एक मार्केट दिया, कंपनीज को एक बोर्ड दिया, कंपनीज को एक ऑथेंटिसिटी दी, ताकि कंपनीज आए बैठे और कंपनीज फंड को रेज कर पाए। ब्रोकर्स को क्या दिया, ब्रोकर्स के लिए हेल्प ये थी कि ब्रोकर्स को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट दिया कि आप अपने आराम से क्लाइंट्स बना लो, ठीक है। तो ये था सेबी, इसीलिए डीमटेरियलाइजेशन हुआ था। और यहाँ पे आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है। तो कमेंट कर देना अगर नहीं समझ में कुछ आया हो तो मैं बता दूंगी। और पढ़ाई लिखाई करो और सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। ओके बाय।